अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम स्टॉक मार्केट की, तो इंडिया की स्टॉक मार्केट फ्रांस को पीछे छोड़कर छठी रैंक पर आई है पूरी दुनिया में। तो आज हम पाकिस्तानी अवाम से इस पर रिएक्शन जानेंगे। तो आइए पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़ते हैं। अब्बास, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर बात करें स्टॉक मार्केट की, तो इंडिया की स्टॉक मार्केट 6th रैंक पर आई है और उन्होंने फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया। इस हवाले से क्या रहे? इस हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ना, जो इंडिया में जो है ना यंगस्टर्स के ना, वो बहुत स्टॉक्स में काफ़ी इन है, ठीक है। और ऊपर से उनको ना काफ़ी ग्रो किया गया स्टॉक्स के रिलेटेड, कि जैसे स्टॉक्स वहाँ पे होते हैं, जैसे कंपनी स्टॉक्स अपने देती है, स्टॉक्स मतलब कि ग्रो हो रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ये जो यंगस्टर्स का जो इंगेजमेंट है ना स्टॉक्स के रिलेटेड, वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से वो जो स्टॉक की जो उनकी मार्केट है ना, वो काफ़ी ऊपर चली गई फ्रांस के रिलेटेड। यानी कि उनके यंगस्टर्स को जो प्रमोट किया जा रहा है, ये इसके पीछे क्या आपको यही वजह नज़र आती है, इसलिए वो 6th रैंक पर आ गए पूरी दुनिया में स्टॉक मार्केट? जी, सिर्फ ये असल में ये सारा काम जो स्टॉक से पीछे जो सारा काम है, सारा यूथ का ही काम होता है। अच्छा। यूथ जितना आपको सपोर्ट करती है ना, जिस काम को सपोर्ट करती है, वो चीज़ उतनी ऊपर जाती है। इसलिए इंडिया की जो यूथ है उसने स्टॉक को सपोर्ट किया है, तो उनकी स्टॉक काफ़ी ऊपर चली गई है। देखिए, मेरी राय ये है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो स्टॉक मार्केटिंग जिस मुल्क की बड़ी मजबूत होती है, वो मुल्क बड़ा जिसे कहते हैं कि मतलब कि वो मुल्क स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख़्याल में अगर मैं सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बारे में नेगेटिविटी ना फैलाऊं, और अगर सिर्फ पूरी दुनिया के हवाले से सिर्फ एज अ व्यूअर देखूं, तो ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए। इट्स ओके, उनकी ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई मेहनत होगी। ऑब्वियस सी बात है कि मेहनत की है तो उसका फल उन्हें मिल रहा है, तो अप्रिशिएटेबल है ये। इस हवाले से राय क्या देनी है? इंडिया को आप देख लें, इंडिया हर लिहाज से तकरीबन ऊपर जाई जा रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आईटी का जो शोबा, आईटी के शोबे में ही आ जाती है स्टॉक मार्केट, ये वो सारी चीज़ें। अब आईटी में भी वो ऊपर है, स्टॉक मार्केट में भी वो ऊपर जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनकी जो अवाम है, उनकी अवाम भी उनका साथ दे रही है इन सारी चीज़ों में। तो जब तक आपकी अवाम, आपका ये सारा कुछ सेटअप नहीं क्लियर होता, तो ये सारी चीज़ें तब तक हमारी डाउन ही रहेंगी। तो इंडिया इस हवाले से आगे बहुत जा रहा है मैम, क्योंकि इंडिया के अंदर देखा जाए तो वहाँ पर आईटी की फील्ड में तो वो पाकिस्तान से काफ़ी आ गया है, ठीक है। और जो गूगल है, फेसबुक है, इन सब के शेयर्स भी बिकते हैं, जो कि हमारी तो वो स्टॉक मार्केट के अंदर ही आते हैं। तो जिस हिसाब से अगर हम जितने शेयर्स परचेज़ करेंगे, तो उस हिसाब से हमारी स्टॉक मार्केट और से हमारी जो करेंसी की वैल्यू उतनी हो, तो वो ऊपर जाएगी। और इसके बाद दूसरी बात यह है कि जिस हिसाब से हमारी हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है, ठीक है, अगर तो हमारे पैसे की तो वो वर्थ ऊपर जाएगी, उस हिसाब से हमारी स्टॉक मार्केट है ना, तो उसकी भी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। तो जैसे कि अभी जो डॉलर है, ठीक है, अभी उसकी वैल्यू देखी जाए तो वो दिन ब दिन तो वो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो वो इंक्रीज़ क्यों कर रही है? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो इस टाइम हर कारोबार, हर बिजनेस जो है, तो वो डॉलर के रिलेटेड ही हो रहा है। दैट्स वाई अगर भारत 6ठे नंबर पे आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये उनका अपना जो है ना प्लस पॉइंट है। एक बहुत उनकी अच्छी प्रोग्रेस की जो है उनकी अच्छी प्रोग्रेस इसकी वजह है कि वो लोग इतना आगे आ रहे हैं कि उन्होंने फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया। वरना मैं हमेशा से हम लोग सुनते थे हमारे घरों में फ्रांस के बर्तन, फ्रांस के टॉयज़ और वो सारी चीज़ें, कि फ्रांस एक बहुत अच्छे लेवल पर था। अगर उन्होंने उसको भी पीछे छोड़ दिया है, तो उनकी अपनी मार्केट इतना ग्रो कर रही है, वहाँ के लोग बहुत लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ, वहाँ के लोग बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अब अगर देखा जाए तो उनकी जो है टाटा एम्पायर जो है, उनकी इतनी अच्छी माशाल्लाह से जा रही है। वो लोग अपनी कंट्री के साथ जो भी उनका प्रॉफिट है ना, वो अपनी कंट्री को दे रहे हैं। वहाँ के लोगों के अंदर से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ के लोगों के साथ जो है ना सिंसेरिटी दिखा रहे हैं कि वो सारा बेनिफिट वहाँ के जो गरीब से गरीब है वो गाड़ी ख़रीद सकता है। वहाँ का जो सबसे जो है अंडर डेवलप्ड फैमिली से जो इंसान बिलोंग करता है, वो इंसान तक जो है वहाँ की एक ऐसी चीज़ अफोर्ड कर सकता है। मेडिकेशन, सबसे बड़ी बात, मेडिकेशन अफोर्ड कर सकता है, जो कि हमारे पाकिस्तान में नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे एक दवाई अमीर को मुफ्त मिल सकती है, गरीब को नहीं मिल सकती। अगर एक मेडिसिन एक गरीब इंसान 200 रुपये की ख़रीद रहा है, तो वो अमीर इंसान मुफ्त में ख़रीदेगा, जबकि वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे यहाँ वाली 200 की जो मेडिसिन है, वहाँ पे वो 10 रुपये में मिलेगी। तो वो अपने लोगों के साथ सिंसियर हैं, वो कर रहे हैं, तो लोग इन रिटर्न जो है उनके साथ भी लॉयल है। और कंट्री एक ऐसी चीज़ है कि आप यूनाइटेड होकर रहोगे ना, तो ही चल सकती है। हम ये नहीं कह सकते अवाम ऐसी है या हुक्मरान ऐसा है, दोनों का इसमें जो है कंबाइंड
एक उनका जो है यूनाइटेडनेस बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ ही ये चीज़ जो है ना फर्दर आगे चल सकती है, उसके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, मैं इंडिया की जो स्टॉक मार्केट में ग्रोथ देखी जा रही है वो 23% ग्रोथ देखी जा रही है लास्ट ईयर से स्टॉक मार्केट में, और जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में कैपिटलाइजेशन है वो 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स की है। आप उनकी ग्रोथ को देखते हुए क्या राय रखते हैं? मैंने आपको पहले भी यही मतलब कि ये बताया है कि जैसे उनकी जो पहले जो ग्रोथ थी वो इस रिलेटेड कम थी। मैं इंडिया का रिलेटेड मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक मुझे नॉलेज है इंडिया का, वो ये है कि इंडिया के ना जो जैसे ये मूवीज़ वगैरह लगाते हैं, इनका ये स्टॉक के रिलेटेड काफ़ी ये मूवीज़ के टॉपिक्स ना, स्टॉक जो मूवीज़ का टॉपिक होता है वो काफ़ी स्टॉक के रिलेटेड आ रहा है। मतलब कि ये 1-2 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा ना मूवीज़ के अंदर ये काफ़ी बताया गया स्टॉक के रिलेटेड। यही वजह है कि इस वजह से ना इंडिया काफ़ी ग्रो किया है इन 1-2 सालों के अंदर, और पहले काफ़ी नो हाउ नहीं थी लोगों को स्टॉक के रिलेटेड। लोगों को नहीं पता था इस रिलेटेड बारे में, तो इस वजह से इस साल जो है ना काफ़ी उन्होंने ग्रो कर लिया, और इन 2 सालों में काफ़ी ग्रो किया इन्होंने। देखिए, मेरे ख्याल में ना सिर्फ नेगेटिविटी से तो कुछ भी नहीं होगा। अगर अगेन वही बात है कि अगर कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है तो इट्स ओके, अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छी बात है, जलना नहीं चाहिए, बल्कि हमें खुद भी उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। शायद हमारा मुल्क भी कई चीज़ों में इंडिया से आगे है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, इट्स ओके। मतलब मैम उनकी ग्रोथ रेट के हिसाब से हम यहाँ पे मैम उनकी ग्रोथ रेट को देख के हम ये भी बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं ना, तो मैम वो भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और मैम जो हर स्टॉक मार्केट का जो वैल्यू है ना, तो मैम वो होती है शेयर्स के ऊपर, और जितनी उनकी जो करेंसी होती है ना उस चीज़ के ऊपर तो वो बेस करती है। अच्छा, अगर मैम हम इसी चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, जैसे डॉलर की वैल्यू इस टाइम पाकिस्तानी रुपये के मुताबिक है 168, और अगर हम इंडियन रुपये का हिसाब लगाएं जो पाकिस्तान में है तो वो है 2 से 3 रुपये का ही तो वो फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस 2 से 3 रुपये के फ़र्क के अंदर जो इंडिया में जो डॉलर की वैल्यू तो वो वाली 74 तो या वो 60 है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 23% को या 2 से 3 रुपये भी स्टॉक मार्केट में के अंदर कितना ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। ये तो होना ही था। अच्छा, फ्रांस आपने फ्रांस की बात की, फ्रांस क्या ये अमेरिका, ये पता सारे मुल्कों को पीछे छोड़ेगा आने वाले दिनों। उसकी वजह यही है कि उनकी जो आवाम है, उनके जो सारे सिस्टम है वो उनका साथ दे रहे हैं। हर बंदा स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट डाली जा रहा है, सारा कुछ कर रहा है, इसकी यही है। यार उनकी ग्रोथ रेट को वो लोग ग्रो कर सकते हैं, वो इतना क्या, अगर आप 23% बता रहे हो ना, वो 23 क्या, वो 43 भी कर सकते हैं, वो 53, वो 63 भी कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये, अगर आप पाकिस्तान का जीडीपी देखें तो इट्स आई गेस 2.36 या 2.63% जीडीपी टोटल है, और उनकी एक कंपनी का जीडीपी हमसे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। और उनकी जो टोटल स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन है वो 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स की है, क्या कहोगे? यार वो लोग अपनी कंट्री के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग बिजनेस पे पैसा बाहर लगाते हैं, हम अपने मुल्क में नहीं लगाते। अगर यहाँ पे किसके पास पैसा नहीं है? रमीज़ राजा क्या नहीं है उसके पास, इतना पैसा आता है यहाँ लोगों के पास, लेकिन वो इन्वेस्ट विद इन कंट्री नहीं करते, पाकिस्तान में नहीं करते, बाहर जाके करते हैं। लेकिन इंडिया के जो लोग या इंडिया में ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो लोग अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। जब वो लोग अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट उनकी कंट्री को ही होगा। वो 23% क्या, वो 70+ पे भी जा सकते हैं, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग, तो उनका राइट बनता है कि उनको प्रॉफिट गेन हो। हमारा अच्छा, महविश आ गया जो थोड़ा सा। महविश देखो, जो इन्वेस्टर है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर है, उसके लिए हॉट डेस्टिनेशन जो है वो इंडिया बन चुका है। क्या वजह नज़र आ रही है कि पाकिस्तान वैसी डेस्टिनेशन नहीं बन सका जिस तरह इंडिया एक बिज़नेस करने के लिए फॉरेनर के लिए एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन, हॉट डेस्टिनेशन का मकाम रखने लग गया है? पाकिस्तान उस मकाम पर क्यों नहीं पहुँच सका? यार उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान का जो एक इमेज बना हुआ है ना, वो एक टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बुरा बना हुआ, ठीक है। वो बाहर के जितने भी ममालिक हैं वो लोग इन्वेस्ट करते हुए पाकिस्तान पे बहुत दफ़ा सोचते हैं। पाकिस्तानी लोगों को अगर जनरली देखा जाए ना, दो आई एम ऑल्सो पाकिस्तानी, लेकिन एक फैक्ट अगर है तो वो है कि ये लोग किसी भी चीज़ को, अगर ऐसी चीज़ को देखें ना, अपना बेनिफिट पहले, दूसरे का बाद में। और कोई भी बिजनेसमैन ऐसी जगह कभी भी इन्वेस्ट नहीं करता जहाँ पे उसको प्रॉफिट नज़र ना आ रहा हो। कोई भी बिजनेसमैन लॉस का, तो ऑब्वियसली लॉस के पीछे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करेगा जहाँ जवाल का सामना करना पड़े उसको, तो प्रॉफिट उसको जहाँ नज़र आता है। अब इंडिया है, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया से उसको प्रॉफिट नज़र आएगा, और इंडिया करेगा प्रॉफिट, क्योंकि वहाँ पे एबिलिटीज़ हैं,
वहाँ पे लोगों को प्रमोट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वो कुछ करें। यहाँ पे अगर हम लोग पकड़ लेते हैं उनसे कोई प्रोजेक्ट, या तो हमारे लोग नहीं करेंगे या ऊपर से हमारे हुक्मरान खा जाएंगे। तो सबको जो है, जैसे मैंने पहले कहा कि सबको यूनाइटेड होकर करना पड़ता है। तो बाहर की कंट्रीज़ इस डर से कभी भी, एक तो हमारा जो टेररिज्म इमेज हमारा बना हुआ है टेररिस्ट वाला, वो बहुत ज़्यादा हमें लॉस में लेके जाता है हमेशा। अब एक पासपोर्ट है पाकिस्तान में, यूँ कि पासपोर्ट की जो वर्थ है ना वो कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ देखा जाए तो इट्स ज़ीरो, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तानी बंदा अगर किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में जाता है तो उसके पासपोर्ट देखते ही ना, अगर उस पर पाकिस्तानी लिखा हुआ है तो उसको बाहर ही रोक लिया जाता है। सर से पाँव तक उसकी चेकिंग होती है। बाकी किसी भी मुल्क का इंसान है तो वो चुप करके अंदर चला जाता है। उनको कभी नहीं रोका। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हम खुद हैं, वरना उनको पाकिस्तान से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। हम लोग खुद अपना इमेज बाहर जाके ख़राब करते हैं। पाकिस्तानी लोग बाहर जाके उन्हीं के रूल्स ब्रेक करते हैं, उन्हीं की जो है ना उनके लॉज को तोड़ते हैं, वहाँ जाके छुप के रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ से वापस आना पसंद नहीं करते। तो वो सारी चीज़ें हमारे ही जो है नेगेटिविटी में जा रही हैं, तो वो हम ही कर रहे हैं, वो लोग नहीं। देखिए, बेवकूफ़ सबसे बड़ा वही होता है जो अपने दुश्मन जो है ना उसको बेवकूफ़ समझता है, उसको हल्का समझता है कि यार ठीक है, जो भी दुनिया में बंदा अच्छा काम कर रहा है ना उससे सीख लें, कॉपी मत करें। हर बंदा इंडिविजुअली जो है ना वो अपने आप को प्रेफर करे, लेकिन एटलीस्ट अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है उसको कॉपी ना करें, लेकिन कुछ सीख तो लें। क्या पता हम किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हों इंडिया से, तो एटलीस्ट हम उस चीज़ को ही बेटर कर लें। मैम क्योंकि देखिए मैम, पाकिस्तान के अंदर तो ये है ना कि अब यहाँ पर अगर हम जो सीमेंट है ईंट का रेट लगाएं तो आज फिक्स होता है। मतलब आज पोस्ट करें कोई सीमेंट की बोरी तो वो 500 रुपये की है, तो कल का वो 520 रुपये की हो जाएगी। यहाँ पर क्योंकि वो फिक्स रेट नहीं है, क्योंकि अगर तो कोई इन्वेस्टर आता है तो वो ये चीज़ को सोचेगा कि यार अगर मैं यहाँ पर आज इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, कल को इन चीज़ों का रेट ज़्यादा होगा तो वो मुझे तो वो फिर लॉस है, ठीक है। और अगर हम वो वहाँ पर एज ए इंडिया में कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो वो वहाँ पर कुछ चीज़ों की जो वैल्यू होती है वो वाली फिक्स भी होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि वो जो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो वो काफ़ी एक हॉट कंट्री है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो फॉरेन डेस्टिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट के प्लान से मैम, इन्वेस्टमेंट के प्लान से, क्योंकि अगर जिस कंट्री में जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा तो वो फॉरेन कंट्रीज़ आएगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा उस कंट्री की इकोनॉमी भी तो वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इंक्रीज़ होने के साथ साथ तो जो स्टॉक रेंज, तो आप जो स्टॉक एक्सचेंज की बात करिए तो वो भी उसके अंदर इंक्रीज़ होगी। असल में इंडिया ने अपना ट्रस्ट बना लिया है, फॉरेनर्स के अंदर ना अपना काफ़ी ट्रस्ट गेन कर लिया है। ट्रस्ट इस वजह से गेन किया है क्योंकि उनके जो काफ़ी जो यंगस्टर्स हैं, ऊपर से जो भी लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो काफ़ी जाते हैं, जब फॉरेन विज़िट करते हैं तो उन्होंने अपना काफ़ी ट्रस्ट गेन किया है। ऊपर से उनकी एज सच इमेज भी ना बहुत अच्छी बन चुकी हुई है उनके रिलेटेड। जो उनके बिजनेसमैन हैं उन्होंने काफ़ी एज सच अपनी इमेज बहुत अच्छी बना ली है फॉरेनर्स के अंदर। फॉरेनर्स फिर इस वजह से फॉरेनर्स जो हैं वो इस वजह से भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि पॉपुलेशन का भी काफ़ी रोल होता है। पॉपुलेशन किस सोच से वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, मतलब कि किस सोच से पॉपुलेशन आएगी, किस सोच से ट्रैफिक आपके पास आएगी, पब्लिक किस सोच से आपके पास आ रही है। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किस सोच से आपके पास ट्रैफिक आएगी, ऑर्गेनिकली ट्रैफिक किस तरह आप गेन कर रहे हैं। तो वो इस वजह से इंडिया काफ़ी आगे है कि उसने इस सोच को काफ़ी ऊपर दिया है। पाकिस्तान ने इस सोच को काफ़ी नीचे रखा है। अगर पाकिस्तान इस सोच को काफ़ी बढ़ाए, लोग मतलब कि मीडिया में इस चीज़ को ज़रा इन्हेंस करें कि भाई ये चीज़ भी है, मतलब कि मार्केट में ये चीज़ को भी देखा जाता है और इस पर काफ़ी इफेक्ट है दुनिया का, तो फिर काफ़ी पाकिस्तान भी काफ़ी ऊपर जा सकता है। जी, तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान